चलो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। डिसीज के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। डिसीज में कल हम लोगों ने पढ़ा था वायरल डिसीज के बारे में। वायरल डिसीज के बारे में कौन कौन सी डिसीज हमने पढ़ ली थी? मम्स पढ़ लिया था, पोलियो मेलेरिया पढ़ लिया था, रेबीज आज पढ़ेंगे हम लोग, कंटिन्यूएशन में चलेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे वायरल डिसीज। वायरल डिसीज आपके लिए अभी मैं एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क आपका ये है, कोविड-19 पर आपको एक असाइनमेंट बना के दिखाना है। सर कोविड-19 पे क्वेश्चन आ सकते हैं? नहीं आएगा नहीं, हो सकता है खाली जेनेटिक मटेरियल के बारे में पूछे, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो ये कोविड-19 का असाइनमेंट आपको बना करके दिखाना है। ठीक है बेटा, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा पानी ले लूँ अपने लिए। तो बेटा, वायरल डिसीज में आज की जो डिसीज है वो है आपका रेबीज। रेबीज को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिया का मतलब होता है फियर, मतलब डर। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है वाटर से डर होता है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द वायरस, caused by the virus named rhabdovirus। इस वायरस का नाम क्या है? रैब्डो वायरस। ठीक है, यहाँ पर ये फैलता है बाय द बाइट ऑफ मैड, मतलब पागल। पागल को हम बोलते हैं रैबिड। मैड डॉग, पागल के काटने से फैलता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बेटा, वो इंक्यूबेशन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स तक होता है। अचानक से ये जो है बीमारी नहीं होती, बल्कि कम से कम इसको 10 साल लग जाते हैं। ठीक, एंड सिम्टम्स में क्या होता है कि पर्सन जो पानी को देखेगा तो उसको डर लगेगा, और इसके अदर सिम्टम्स में जैसे कुत्तों को सलाइवेशन बहुत ज्यादा होता है, वैसे इस पेशेंट को भी सलाइवेशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा लार निकलेगी इसके मुंह से। ठीक है, सीवियर हेडेक होगा, हाई फीवर होगा, इसमें होगा सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक होगा इसमें, हाई फीवर होगा इसमें, सीवियर हेडेक होगा, हाई फीवर होगा। ठीक है, अल्टरिंग पीरियड्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन। और क्या क्या हो सकता है? अल्टरिंग पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन। जब भी कभी कुत्ता उत्ता काट ले तो इंजेक्शन लगाया जाता है, रेबीज के इंजेक्शन के, एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये जो रेबीज वायरस है, ये बेटा 100% क्या होता है? फेटल होता है, मृत्युदायी होता है। इससे बीमारी में क्या होता है कि इंसान मर जाता है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा? इसमें हम करते हैं एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, एंटी रेबीज का इंजेक्शन है, इसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं बल्कि इससे बचने के लिए प्रिकॉशन है। तो क्या है हमारा? प्रिकॉशन। ठीक है, ये प्रिकॉशन। ठीक, इसके बाद आपका आता है जो दूसरा वायरल डिसीज है, दैट इज द डेंगू फीवर। कौन सा फीवर?
डेंगू फीवर, डेंगू क्या कहते हैं, डेंगू फीवर। हो गया सर। और अच्छा, इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, आजकल हम लोग पेट्स पालते हैं ना, बिल्ली पालते हैं पेट्स में, चलिए हम लोग कैट, हम लोग डॉग, ये सब पालते हैं। तो इनको पालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम क्या करते हैं, इम्यूनाइज करवाते हैं पहले, इनको हम इंजेक्शन दिलवाते हैं एंटीरेबीज का, ताकि ये अगर हमको काटें तो उसका कोई असर हमारे ऊपर ना हो। दूसरा जो फीवर आता है बेटा, वो है आपका डेंगू फीवर। इसको डेंगू कहते हैं, डेंगू मत बोलना। डेंगू तो वो जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं वो करते हैं, हम लोग कभी इंटर में ही पढ़ रहे हैं ना, उससे हम लोग इसको डेंगू कहेंगे, डेंगू फीवर। ठीक, डेंगू फीवर को हम जानते हैं कि ये जो फीवर होता है वो आपका आरएनए वायरस से होता है। ये किससे होता है बेटा, ये आरएनए वायरस से होता है, और इस वायरस को हम बोलते हैं आर्बो वायरस। इस वायरस का नाम है आपका आर्बो वायरस। ठीक है, इस वायरस का नाम है आपका आर्बो वायरस। और ये जो डिसीज है आपकी कौन सी है, ऑर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है। ये जो वायरस होता है आपका, ये आपका है ऑर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस, ऑर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है ये आपका ऑर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं फ्लेवी वायरस ग्रुप। इसको और क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेवी वायरस ग्रुप, फ्लेवी वायरस group which cause yellow fever, which cause yellow fever। ये क्या कॉज करता है, येलो फीवर। अब ये जो येलो फीवर है ना, हमारे इंडिया में नहीं था, नॉट फाउंड इन इंडिया। येलो फीवर इंडिया में नहीं पाया जाता। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, द डेंगू वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू, डेंगू वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू, किससे फैलता है पता है आपको, डेंगू वायरस फैलता है इस मच्छर से। इस मच्छर का नाम है आपका एडीज एजिप्टाई। क्या नाम है उस मच्छर का, एडीज एजिप्टाई। बाय मॉस्किटो, बाय मॉस्किटो का नाम है एडीज एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई, एजिप्टाई इसके लिए एडीज एजिप्टाई, इस मच्छर से ये फैलता है। ठीक है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड समझते हैं क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब कोई पैथोजन आपके ऊपर अटैक करे और उसका सबसे पहली बार सिम्टम जितने दिनों में दिखाई पड़े, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 to 8 डेज होता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर कितने टाइप का होता है वो मैं बताता हूँ आपको। डेंगू फीवर आपका 2 टाइप का होता है, डेंगू फीवर 2 टाइप का होता है आपका। आपका ये जो डेंगू फीवर है ये आपका 2 टाइप का है। कौन कौन सा टाइप है, एक और ये 2। एक होता है क्लासिकल, जैसे डांस वांस होता है, क्लासिकल हो गया, वेस्टर्न हो गया, ऐसा नहीं हो। एक क्लासिकल होगा डेंगू फीवर, और एक होता है हेमोरेजिक फीवर। ठीक है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक, डेंगू हेमोरेजिक, HAEMORRHAE, ऐसे लिखिएगा, HAEMORRHAGIC।
डेंगू हेमोरेजिक फीवर। क्लासिकल वाले में क्या होता है, क्लासिकल वाले में लिख लीजिएगा इससे आप एक एक करके क्या क्या सिम्टम्स उसके आते हैं। ठीक है, हाई फीवर पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम इसका है पेन बिहाइंड आईज, पेन बिहाइंड आईज, जिसकी वजह से आई मूवमेंट जो है वो नहीं आप कर पाएंगे, इतना ज्यादा पेन होता है। आई मूवमेंट आप यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा है सीवियर फ्रंटल हेडेक, आपके माथे में बहुत दर्द होगी। सीवियर फ्रंटल हेडेक, सीवियर फ्रंटल हेडेक। चौथी बात यहाँ पर है मसल्स एंड जॉइंट पेन, मसल्स एंड जॉइंट पेन, मसल्स एंड जॉइंट पेन। और इसमें क्या क्या होता है, मीजल्स लाइक रैश, जैसे खसरा में रैशेज होते हैं वैसे यहाँ पर रैश दिखाई पड़ेगा। मीजल्स लाइक रैश, पूरी बॉडी में मीजल्स लाइक रैशेज दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ओवर चेस्ट एंड अपर लिप्स, कहाँ पर, जनरली ओवर चेस्ट एंड अपर लिप, अपर लिप के ऊपर। और क्या क्या सिम्टम इसके अंदर आते हैं बेटा, इसके अंदर सिम्टम आते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग, मतली आना और वोमिटिंग हो जाना। ठीक है, ये इसके जो है सिम्टम्स हैं। और एक सिम्टम इसमें कोविड-19 का मिलता है, और वो सिम्टम कौन सा है आपका, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड एपेटाइट, और भूख जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगती। दिस इज द सिम्टम ऑफ क्लासिकल डेंगू फीवर, दिस इज द सिम्टम ऑफ क्लासिकल डेंगू फीवर। अब आपको मैं बताता हूँ कि हेमोरेजिक फीवर का क्या होता है। डेंगू या डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसमें क्या होगा, ये सीवियर कंडीशन है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, हमारी नाक से ब्लीडिंग आएगी, नोज, माउथ, गम। ठीक है, एंड स्किन ब्रूजिंग, स्किन ब्रूजिंग, स्किन के अंदर ब्रूजिंग होगी। और क्या सिम्टम्स आते हैं बेटा, सीवियर एंड कंटिन्यूअस स्टमक एक, सीवियर एंड continuous, severe and continuous stomach ache, stomach ache। ठीक है, और पेल कोल्ड और क्लैमी स्किन। ठीक है, स्किन कैसी हो जाएगी, पेल हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, और कितना देखिए पेल एंड कोल्ड स्किन। और क्या सिम्टम इसके अंदर आएंगे, एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सेसिव थ्रस्ट, मतलब इसकी वजह से माउथ कैसा होगा, बहुत ज्यादा ड्राई होगा, माउथ आपको बहुत ड्राई होगा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में हमें बहुत तकलीफ। ठीक है, और क्या सिम्टम इसके अंदर आ सकते हैं बेटा, रेस्टलेसनेस एंड कांस्टेंट क्राइम, बहुत ज्यादा बेचैनी रहेगी, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस एंड कांस्टेंट क्राइम, मरीज चिल्ला चिल्ला करके रोएगा, कांस्टेंट क्राइम। ठीक है, रैपिड एंड वीक पल्स, इस बात को समझिएगा, रैपिड एंड वीक पल्स, रैपिड एंड वीक पल्स, पल्स तेजी से ही चलेगी
लेकिन उसकी लाउडनेस जो होगी वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा धीमी होगी। जैसे देखो ये आवाज सुनना, ये आपका है रैपिड लेकिन वीक, लेकिन अगर इसी पे तेज तेज अगर हमारे यहाँ से ये जो आवाज आपने सुनी लाउड में, ये क्या हो गया, रैपिड एंड फास्ट सॉन्ग। इस तरीके की बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो डेंगू फीवर आपने समझ लिया, ठीक है। एक चीज और कही जाती है डेंगू फीवर में, इफ द फीवर इज कांस्टेंट, इफ द फीवर is constant, then patient is advised to take paracetamol, not aspirin. एस्प्रिन नहीं देते। तो क्या एस्प्रिन क्या करता है, हमारे ब्लड को डाइल्यूट करता है, ठीक है, ब्लड को हमारे लिए डाइल्यूट करता है, ठीक है। देखो बेटा, अगली डिसीज है आपकी चिकनगुनिया। अगली डिसीज कौन सी है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया डिसीज, ठीक है। ये किससे फैलता है, ये फैलता है आपके चिकनगुनिया वायरस से। और ये डिसीज का वायरस सबसे पहले कहाँ मिला था, ह्यूमन बींग्स में मिला था। ये सबसे पहले कहाँ पर मिला था बेटा, ह्यूमन बींग्स में मिला था ये वायरस, ठीक है। और किसमें मिला था बेटा, एडीज इजिप्टाई में मिला था। कहाँ पर, तंजानिया में, इन द ईयर ऑफ 1952, इन द ईयर ऑफ 1952, ठीक है। चिकनगुनिया इसके जो है नेटिव वर्ड से जो है लिया गया है, और अभी भी इसका कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। देयर इज नो वैक्सीन, चिकनगुनिया की कोई वैक्सीन बनी नहीं बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कौन सी डिसीज बेटा, बैक्टीरियल डिसीज की बात करेंगे। वायरल डिसीज आपका फिनिश हो गया, रही बात एड्स की और इसकी, तो वो सब हम आपको डिटेल में तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। कौन सी डिसीज बेटा, दिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, दिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो डिसीज बैक्टीरिया से कॉज होती है उसके बारे में। तो पहली डिसीज है जिसका नाम है ट्राकोमा, ट्राकोमा डिसीज है ये।
ट्राकोमो डिसीज कॉज होता है किससे? क्लेमाइडिया ट्राइकोमोसिस से। क्लेमाइडिया ट्राइकोमोसिस ये डिसीज कॉज होती है किससे? क्लेमाइडिया ट्राइकोमोसिस से। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी आइज की जो कंजक्टाइवा होती है, हमारी आइज की जो कंजक्टाइवा होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है और उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन आने की वजह से क्या हो जाता है? कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। ठीक है, और कॉर्निया को भी ये अफेक्ट करता है एंड आल्सो अफेक्ट दी कॉर्निया, आल्सो अफेक्ट दी कॉर्निया। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी डिसीज है आपकी कोलेरा। अब बचपन से पढ़ते आए हैं, ये किससे फैलता है बेटा? विब्रियो कॉलरी से फैलता है। ये आपका कॉमा शेप का बैक्टीरिया है। ये आपका कॉमा शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बेटा आपका कॉमा शेप बैक्टीरिया है। ठीक, इसमें सीवियर क्या होता है बेटा? सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। इसमें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम ORS का घोल देते हैं। इस ORS में बहुत एम्पल अमाउंट में सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सेट्रा अमाउंट में बहुत ज्यादा रहती है। और क्या रहता है इसमें? ग्लूकोज भी रहता है। तो ये जो ORS हम देते हैं उससे क्या होता है? ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी होती है ये। ठीक है, यहाँ पे बेटा लूज मोशन बहुत ज्यादा होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? स्टूल डिस्चार्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंट होता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज होता है, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? आम भाषा में कहते हैं कि यहाँ पर हो रहा है लूज मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं? लूज मोशन हम इसको कहते हैं। देखिए बहुत इजी चैप्टर है, बट थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है। ठीक है बेटे, आगे चलो। देख लिया आपने, चलते हैं आगे हम। अगली जो डिसीज है बेटा, उस डिसीज को हम बोलते हैं टाइफाइड। ये देखिए, टाइफाइड बहुत ही खतरनाक बीमारी। इट इज कॉज्ड बाय दी साल्मोनेला टाइफी। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हमारे स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका पोटेंट किलर होता है, इसीलिए साल्मोनेला टाइफी के लिए। याद आया कुछ? साल्मोनेला टाइफी के लिए ये पोटेंट किलर होता है। जैसे इसीलिए अब दवा के गोलगप्पे खाइएगा आप लोग, उसका हाथ चाहे जैसा रहा हो, क्योंकि आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि आपके साल्मोनेला बैक्टीरिया को क्या करेगा? किल कर देगा। ठीक है, तो दवा गोलगप्पे खाइए आप लोग, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ये आपका बैसिलस टाइप का बैक्टीरिया है, रॉड शेप का बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया बेटा होता है नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये स्पोर नहीं बनाता है। क्या ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया? ये स्पोर नहीं बनाता। ठीक है,
कंटामिनेटेड खाना, कंटामिनेटेड आपका फूड, कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। ये होता है इसके थ्रू इस टाइफाइड फीवर की स्प्रेडिंग होती है। इस फीवर को हम मियादी बुखार भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम होता है एंटेरिक फीवर ऑल्सो। इसको मियादी बुखार या एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, ठीक है। इसका सिम्टम बड़ा तगड़ा है। इसके सिम्टम्स में लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, लीवर इन्फ्लेम कर जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटोमीगैली। क्या कहते हैं, हिपैटोमीगैली। दूसरा, इसमें आपकी जो स्क्रीन है वो स्क्रीन भी बड़ी हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनोमीगैली। स्क्रीन भी क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्क्रीनोमीगैली, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन और होती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया यहाँ पे WBC की संख्या क्या होती है, डे बाय डे कम हो जाती है, और यहाँ पर बेटा कंटिन्यूअस फीवर रहता है, ठीक है। कंटिन्यूअस फीवर रहता है, यहाँ पर सीवियर हेडेक रहता है, ठीक है, सीवियर हेडेक रहता है। जो टेस्ट होता है, टेस्ट डिक्लाइन कर जाता है आपकी जबान का, आपकी जो टंग होती है, टंग जो होती है वो कोटेड हो जाती है, जबान आपकी मोटी मोटी हो जाएगी, उसके ऊपर बाल जम जाएगी, जिसको कोटेड टंग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी डायग्नोस्टिक की बात हम आपको बताते हैं। इसकी डायग्नोस्टिक जिस मेथड से करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं आपको, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में हम अपने ब्लड की जांच करते हैं, ठीक है। और ये विडाल टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव आफ्टर सेकेंड वीक ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के सेकेंड वीक में, इन्फेक्शन के सेकेंड वीक में इसका सिम्टम आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमको बुखार अभी आ रहा है और हम जा करके जांच करवाएं, जैसे 2 दिन बुखार आया हुआ तो तुरंत जाके जांच करवा तो उस वक्त आपको टाइफाइड का बैक्टीरिया ब्लड में नहीं दिखेगा। एटलीस्ट कम से कम उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन का होने से मतलब 2 हफ्ते में जो है क्या होता है, इसका अपीयरेंस हो जाता है। कहाँ पर, ब्लड में 2 हफ्ते लगते हैं, ठीक। इसके ट्रीटमेंट में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। क्या देते हैं बेटा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं इसमें। और बुखार है तो हम बुखार के लिए एंटीपायरेटिक देंगे, और दर्द है तो हम इसमें एनाल्जेसिक भी देंगे, दर्द है तो एनाल्जेसिक भी देंगे। और एक खास बात जानते हैं, इसमें जो आपका क्लोरोमफेनिकॉल होता है, जो क्लोरोमफेनिकॉल जो होता है टाइफाइड के लिए आपकी ड्रग ऑफ चॉइस मेडिसिन होती है, ड्रग ऑफ चॉइस मेडिसिन होती है, ठीक है। ये हो गया आपका। अगली जो डिसीज है, देखिए ये सारे सिम्टम्स आपको बता रहे हैं, डिटेल में पढ़े रहिएगा, फिर इसके बाद इसके एक एक सिम्टम और इसका एक एक मतलब वो डिसीज और इसको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप एक साथ अपनी कॉपी पर एक जगह लिख लेंगे। अगली डिसीज है आपकी डिप्थीरिया। कौन सी डिसीज है आपकी, डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया इसको हम बोलते हैं, नॉर्मली ये फैलता है किससे बेटा, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी से।
caused by Corynebacterium diphtheria। Corynebacterium diphtheria से फैलता है, ठीक है। एंड usually affect the children up to 5 years of age। 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए ज्यादा फैलता है, 5 years of the age, ठीक है। सोर थ्रोट से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाते हैं, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट न किया जाए तो ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम के लिए घातक होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। इसीलिए देखिए हम डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं, डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। डीपीटी का वैक्सीन हम लगाते हैं, बच्चे को वैक्सीन आर गिवन टू बेबी, और जब तक बेबी की उम्र 6 हफ्ते तक की है। 6 हफ्ते से पहले बच्चे को डीपीटी का वैक्सीन, डीपीटी का टीकाकरण लगवा दिया जाता है। टीका उका कोई शब्द नहीं होता है, समझे। ये हमारे इंडियन की देन है टीका। पहले क्या होता था, जब इंजेक्शन लगाते थे ना तो यहाँ पर निशान हो जाता था, फोड़ा बनता था, फिर निशान लग जाता था। तो इससे क्या हो जाता था, एक जैसे माथे पे टीका लगाते थे गोल गोल, वैसे टीका यहाँ पर छप जाता था। तब से कहने लगे टीकाकरण टीकाकरण टीकाकरण। एक्चुअल में टीका शब्द कुछ होता ही नहीं, एक्चुअल में ये क्या है, आपका वैक्सीनेशन है, ठीक है। ये क्या है, ये है वैक्सीनेशन। चलिए बेटे, डीपीटी का वैक्सीन हम देते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 वैक्सीन है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन होता है, याद कर लीजिएगा, कौन सा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या दूसरा इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या नाम है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये 2 पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसके हो सकते हैं। कहाँ की डिसीज है ये निमोनिया, निमोनिया डिसीज है आपके लंग्स की, ठीक है। न्यूमो मतलब एयर होता है, न्यूमो मतलब क्या होता है, एयर होता है। दिस इज अ लंग्स डिसीज, ये फेफड़ों की बीमारी है। एक्चुअल में ये क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अपर नहीं, आरटीआई क्या है, आरटीआई है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। 2 टाइप का होता है, एक अपर होता है, एक लोअर होता है। तो ये क्या है आपका, पूरे लंग्स का है, तो ये लोअर एंड अपर दोनों को कॉज करता है। जनरली बच्चों में जो डिसीज होती है, बच्चे का सांस लेते हैं तेजी से, ध्यान दो जाए, जल्दी जल्दी सांस होती है, और यहाँ पर एक एक फिंगर तक गड्ढा हो जाता है बच्चों को, ठीक स्टर्नम के नीचे। यहाँ पर डायफ्राम है हमारा, डायफ्राम वाले एरिया में, ठीक है, एक एक फिंगर तक का गड्ढा हो जाता है।
ये डिसीज आपकी हो गई। इसके बाद एक डिसीज आती है जिसका नाम है क्या, वूपिंग कफ, कुत्ता खांसी, वूपिंग कफ को हम बोलते हैं बेटा पर्ट्यूसिस, हिंदी में इसको बोलते हैं कुत्ता खांसी, डर डर खांसता है कुत्ते के जैसा, ठीक है। जनरली 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 it occurs in young children and having difficult breathing and having difficult breathing लेने में या सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो वूपिंग कफ है, ये जो वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? वूपिंग कफ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। इसका नाम क्या है? बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ। अगली डिसीज है बेटा लॉक जॉ, का नाम है टेटनस। इसमें क्या होता है? लॉक जॉ, लॉक जॉ, जॉ क्या हो जाती है बेटा? लॉक हो जाती है। तो दिस इज कॉज्ड बाय द क्लास्ट्रीडियम टेटानी। ये क्लास्ट्रीडियम टेटानी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें क्या लिख सकते हैं आप? इसमें लिख सकते हैं कि स्पाज्म इन, कहाँ पर ऐठन होगी? स्पाज्म इन muscles of the jaw, muscles of the jaw, मुंह एकदम ऐड जाता है, क्या मिला हो जाता है। स्पाज्म इन muscles of the jaw and face, muscles of the jaw and face takes place। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? लॉक जॉ। लॉक जॉ में क्या हो जाता है? स्पाज्म आ जाता है जॉ में और फेशियल की मसल्स में, एंड देयर इज अ सीवियर पेन, देयर इज अ सीवियर पेन, यहाँ पर बहुत ही सीवियर पेन होता है, देयर इज अ सीवियर पेन, ठीक है बच्चे, सीवियर पेन होता है। एंड जनरली इट इज फेटल डिसीज, जनरली इट इज फेटल डिसीज। इसीलिए जब कभी आपको चोट से पेट लग जाए तो तुरंत एंटी टेटनस सीरम एटीएस, इसको प्रिवेंट करने के लिए हर 3 महीने और 6 महीने पे एक इंजेक्शन हम लगवाते हैं। उस इंजेक्शन को कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन। एक्चुअल में वो होता है एटीएस। एटीएस एंटी टेररिस्ट एक्सपायर्ड नहीं है ये। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस सीरम, ठीक है। क्या होता है ये एंटी टेटनस सीरम? ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास्ट्रीडियम टेटानी से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जो टॉक्सिन यहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो टॉक्सिन एक्ट करता है कहाँ पर? वो एक्ट करेगा आपके वॉलेंटरी मसल,
वो एक्ट करेगा कहाँ पर बेटा, आपके वॉलेंटरी मसल के ऊपर ये एक्ट करेगा। ठीक है, देखो ये जो आपका टेटनस नाम का बैक्टीरिया है, टेटनस की बैक्टीरिया क्लास्ट्रीडियम टिटानी, ये जनरली काऊ और बफलो के स्टमक में रहता है। ठीक है, और ये इसके डंग के साथ, इसके गोबर के साथ ये सॉइल में आता है और सॉइल के अंदर इसका स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फिर यहीं से ये ह्यूमन बींग्स में फैलता है। ठीक है, यहीं से ह्यूमन बींग्स में फैलता है। इसके बाद जो डिसीज हमारी आती है वो डिसीज है हमारी, लिख लिया इसको आपने? देखो बेटे, किसमें है वही हो गया ये। यस सर। अगला है प्लेग। प्लेग इससे फैलता है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस, देखिए यर्सीनिया पेस्टिस क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया किसके ऊपर रिजाइड करता है, जल्दी बताइए, बोलो। किससे फैलता है यर्सीनिया पेस्टिस? इसको बिबोनिक प्लेग कहते हैं। कुछ नहीं पढ़े हो आज आपने इसको? डेडली बैक्टीरिया है, ये जो आपका फ्ली होता है, ठीक है, फ्ली उससे ये फैलता है। और इस फ्ली को क्या बोलते हैं हम, रैट। देखो जैसे ये चूहा है, चूहा बनाने हमें नहीं आ रहा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। चूहा बनाने नहीं आता हमको, फिर भी हम कोशिश करते हैं। ये चूहे का काम है ना, चूहे जैसा कुछ दिख रहा है ना ये, मान लो चूहा है ये। सर चिड़िया जैसे पैर। कहाँ चिड़िया का पैर है, मुंह से बना दिया हमने चूहा को। मान लो ये चूहा लिख दिया ना, इस चूहे के ऊपर रेटली होता है। रेटली आपका आर्थ्रोपोडा का मेंबर, और इस रेटली के ऊपर यर्सीनिया पेस्टिस होता है। यानी कि रेटली चूहे के ऊपर क्या है, पैरासाइट है, और यर्सीनिया पेस्टिस इस चूहे के ऊपर पैरासाइट है। सॉरी, रेटली के ऊपर पैरासाइट है। रेटली किससे पैरासाइट है, चूहे पैरासाइट है, और यर्सीनिया पेस्टिस किससे पैरासाइट है, रेटली के ऊपर पैरासाइट है। मतलब यहाँ पर पैरासिटिज्म का दो रिलेशन दिख रहा है। पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट कौन है, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट कौन है, यर्सीनिया पेस्टिस। रेटली के ऊपर पैरासाइट है, और रेटली किसके ऊपर पैरासाइट है, रेट के ऊपर पैरासाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे बोलें कि हाइपर पैरासाइट कौन हुआ, तो आप जवाब दोगे कि सर हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट हमारा हुआ कौन, हमारा यर्सीनिया पेस्टिस हमारा हाइपर पैरासाइट हुआ। और नॉर्मल पैरासाइट यहाँ पर कौन है, नॉर्मल पैरासाइट हमारा है रेटली।
तो चूहे के मरने से चूहे से ये डिसीज सारी फैल रही होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्लेग। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, इट इज प्राइमरीली disease of rodents, but accidentally affect the human। एक टर्म आपको बताते हैं, उस टर्म का नाम होता है जूनोसिस। जूनोसिस का मतलब ये होता है जब डिसीज किसी एनिमल से दूसरे ह्यूमन तक पहुंचे तो इसको हम बोलते हैं जूनोसिस, ठीक है। जब डिसीज यहाँ ट्रांसफर होती है, एनिमल की डिसीज ह्यूमन को पहुंचे तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जूनोसिस कहते हैं, ठीक है। जनरली ये जो प्लेग है हमारा, ये लिम्फॉइड ऑर्गन को ये डैमेज करता है। ये लिम्फॉइड ऑर्गन को क्या करता है बेटा, डैमेज करता है। जब रेटली हमको काटती है तो यर्सीनिया पेस्टिस जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर के मिक्स हो जाता है, ठीक है। और फिर ये ब्लड स्ट्रीम से कहाँ पर पहुंचता है, लिम्फॉइड टिश्यू तक पहुंचता है। तब ये लिम्फॉइड टिश्यू तक पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद बहुत ही सीरियस कंडीशन डेवलप करवाता है, ठीक है। मसल ग्रोथ पूरी बॉडी में जो है सेफ्टी कंडीशन आ जाती है, मतलब पस वगैरह बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आज की जो डिसीज है, दैट डिसीज इज कॉल्ड द ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम कहते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी डिसीज है बेटा, टीबी, इसको हम कहते हैं tuberculosis, and it is caused by the mycobacterium tuberculosis। इससे कॉज होता है बेटा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और ये जो बैक्टीरिया है ये बेटा, ये हमारे बॉडी के टिश्यू क्या करता है, डैमेज करता है। डैमेज करने के बाद एक एंडोटॉक्सिन निकालता है। इस एंडोटॉक्सिन को हम बोलते हैं ट्यूबरक्यूलिन। क्या कहते हैं इसको कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन। ये ट्यूबरक्यूलिन ही हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग चीजें जो है कॉज करता है, डैमेज करता है, ठीक है। ये क्या क्या अफेक्ट करेगा बेटा, इट अफेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, इट अफेक्ट द लंग, इट अफेक्ट द लिम्फ, ठीक है। इट अफेक्ट द बोन्स एंड जॉइंट, इट अफेक्ट द बोन्स एंड जॉइंट। कहते ना बोन टीबी हो गई, लिम्फ नोड में टीबी हो गई, लंप्स में टीबी हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेटा वो क्वाइट जो है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्वाइट वेरिएबल होता है। जो मरीज कमजोर होते हैं उनके अंदर जल्दी अपीयर हो जाता है, जिनकी इम्यून सिस्टम थोड़ी स्ट्रांग होती है उनके अंदर इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग चलता है, ठीक है। सिम्टम क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस का, पहली चीज इसमें फीवर बना रहेगा, इसमें खांसी खूब आएगी। 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आए तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, 2 हफ्ते से ज्यादा है, ठीक है। और जो कफ आता है, जो बलगम निकलता है ना, बलगम को हम बोलते हैं स्प्यूटम। जो बलगम निकलता है खांसने से, बलगम को हम बोलते हैं स्प्यूटम,
स्पूटम कंटेनिंग ब्लड, स्पूटम में कभी कभी क्या आ जाता है बेटा, कंटेनिंग ब्लड, स्पूटम में कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, ठीक है, स्पूटम में कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, ठीक। और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, सिम्टम हो सकते हैं इसमें सीने में दर्द होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, चेस्ट पेन कहेंगे, इनको हम चेस्ट पेन कहेंगे। और क्या होगा, लॉस ऑफ वेट, ऐसा बंदा, इस बीमारी वाला बंदे का जो वेट होगा वो तेजी से क्या होगा बेटा, लॉस होगा। और बहुत ज्यादा थकावट लगेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेसिव फटीग, इसको हम कहेंगे एक्सेसिव फटीग, बहुत ज्यादा थकावट लगेगी। और तो और भूख बिल्कुल नहीं लगी, खाना तो आदमी से खिलाया गया, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बहुत ही नहीं, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, ठीक है। और जैसे ही शाम होगी, राइज ऑफ टेम्परेचर इन द इवनिंग, राइज ऑफ टेम्परेचर इन द इवनिंग, इवनिंग में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बैसिलस कार्मीन बुरीन BCG वैक्सीन दी जाती है, यह हर जगह है भैया, यही सब लगा था, BCG का टीका लगा था, DPT का टीका लगा था, पोलियो का टीका लगा है हम लोगों को, ठीक है। इसमें इन्हीं सब वैक्सीन की वजह से आज हम बच गए कोविड-19 से, सबके सब। नहीं, जिस हिसाब की बीमारी है, ये करीब करीब भारत की आधे से ज्यादा आबादी, कम से कम 50 करोड़ की आबादी को अपने चपेट में ले लेता है, ये आप समझ लीजिए। ये इन्हीं वैक्सीन का नतीजा है, बदौलत है। शुक्र मनाइए अपने माँ बाप का, जिन्होंने आपको आपके जानने के बगैर कंधे पर लाद करके धूप में ले गए, ये टीका लगवा दिए, इसीलिए हम बचे हुए, नहीं अब तक हम भी निपट चुके होते सबके सब, ठीक है। कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए अपने माँ बाप को, और आपके माँ बाप धन्यवाद दें आपके दादा को, नानी को, क्योंकि उन्होंने उनको टीका लगवाया, समझ रहे हो। आज हमारी आबादी इसीलिए बच पाई। आप देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो कोविड के केसेस हो रहे हैं, मोस्टली आप देखिए जो शहर में रहने वाले लोग ज्यादा हैं उन्हीं को हो रहा है, गांव में जो रह रहे हैं वहां पर नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव वालों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है बेटे। ट्यूबरक्लोसिस की बात यहाँ पर चल रही है। एक डिसीज आती है लेप्रोसी, बड़ी ही घातक बीमारी है लेप्रोसी, लेप्रोसी कौन सी डिसीज है बेटा, लेप्रोसी। एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, कंबाइंड दवा होती है डॉट, जिसको बोलते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी हम देते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन होती है, रिफॉर्मसिन वगैरह का कॉम्बिनेशन होता है, रिफॉर्मसिन होता है, आइसोनियाजाइड होता है, तो ये डॉट्स होता है, ठीक है। डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी हमने कहा इसको, एग्जाम में पूछ लेगा कि डॉट इज रिलेटेड विद, 4 बीमारी लिख देगा, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी और आपका टाइफाइड और आपका क्या, कोई और एक बीमारी लिखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज कर देगा। चलिए अब हम बात करते हैं लेप्रोसी, हिंदी में इसको कहते हैं कुष्ठ रोग, कोढ़ की बीमारी जिसको कहते हैं। इसमें जो टर्मिनल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, टूट टूट के खत्म हो जाता है। जैसे देखिए उंगलियां छत से गिर जाएंगी, ये उंगलियां छत के नोट के, ये बहुत सीवियर कंडीशन होता है। माइकोबैक्टीरियम ये लेप्राई से होता है और इसकी डिस्कवरी हैंसेंस ने की थी, इसीलिए इस डिसीज को हम हैंसेंस डिसीज भी कहते हैं, इसलिए इस डिसीज का नाम हैंसेंस डिसीज है। और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम
लेप्राई बेटा, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। पहले तो क्या होगा, पहले इसमें हमारे पूरी बॉडी पर लाइट कलरेशन आएंगे, ठीक है। लाइट कलरेशन आने के बाद फिर वो जगह कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सुन्न पड़ जाएगी, वहां पर जो है सेंसिटिवनेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेंसिटिवनेस क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सेंसिटिवनेस जो है यहाँ से लूज कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, और तो और लॉस कर जाएगी, नॉट लूज, सेंसिटिवनेस यहाँ से लॉस कर जाएगी। और आपका जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग जो है वो ठीक होता चला जाएगा। नर्व एंडिंग कहाँ पर होती है, नर्व एंडिंग जैसे बॉडी का जो टर्मिनल पार्ट होता है बेटा, वहां पर आपकी नर्व एंडिंग पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर सीवियर कंडीशन में डिफॉर्मिटीज हो जाती है, डिफॉर्मिटीज ऑफ लिम्स, डिफॉर्मिटीज ऑफ लिम्स एंड टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, ये सब आपकी कैसी हो जाती है बेटा, डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। और पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। अच्छा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है करीब 20 से 25 साल तक का होता है, 20 से 25 साल तक होता है। और इसका ट्रीटमेंट जो है हमारा, इसको ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, DDS हम देते हैं। DDS, व्हाट इज द DDS, डाइएमिनो डाइफेनाइल सल्फोन, ठीक है। क्या नाम हमने बताया, डाइएमाइनो, और क्या नाम बताया जी, बोलो भाई, डाइएमाइनो डाइफेनाइल सल्फोन, डाइफेनाइल सल्फोन। ये इसका क्या है, ये इसका है दवा, ये इसकी दवा है। देखो बेटे, मैं आपको एक पेशेंट दिखा रहा हूँ, अब बहुत इजीली देख लीजिए। यहाँ पे इसकी जो उंगलियां हैं, इसकी ये जो उंगलियां हैं, इसकी उंगलियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या होगी इसकी उंगली, इसकी उंगली, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, ये खत्म हो गया है। तो इस टाइप की डिसीज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं लेप्रोसिस। अब अगली डिसीज, ये बैक्टीरियल डिसीज आपकी फिनिश हुई है। अब अगली डिसीज जो हम देखेंगे बेटा वो है आपकी प्रोटोजोन डिसीज। तो इस प्रोटोजोन डिसीज से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और पहली डिसीज है आपकी मलेरिया। कौन सी डिसीज है, मलेरिया। मलेरिया कॉज बाय, बताइए, मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम। इससे फैलता है ये प्लाज्मोडियम। बहुत सारी स्पीशीज हैं, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज हम देखेंगे, प्लाज्मोडियम वाइलेक्स या विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, और प्लाज्मोडियम ओवेल, और फिर प्लाज्मोडियम सेंसिपेरम। ये 4 मलेरियल स्पीशीज हैं। इसमें से सबसे ज्यादा, सबसे डेंजर, सबसे फेटल कौन है, प्लाज्मोडियम सेंसिपेरम। ये जो है मोस्ट डेडली होता है, और ये कैसा होता है बेटा, फेटल होता है, ठीक है। तो 2:15 तक की क्लास थी, तो क्लासेस मलेरिया के बारे में कल हम बेटा डिटेल पढ़ेंगे, और हेलमिंथियल डिसीज पढ़ने के बाद, फंगल डिसीज पढ़ने के बाद हम लोग इम्यूनिटी पढ़ के इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है बेटे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, कल की क्लास में हमारी मलेरिया के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।